बोले ज्यादा भजन करने से दिमाग खराब हो जाता है। ज्यादा प्रपंच चिंतन करने से दिमाग खराब होता है। आज तक कोई भजन में पागल हुआ है? अस्पताल ले गया भाई और वहां डॉक्टरों ने साबित कर दिया कि इसका दिमाग खराब हो गया। आज तक एक बताना उदाहरण। हाँ, तुम्हारे दिमाग के परे उनका दिमाग पहुंच गया, इसलिए तुम उन्हें को पागल समझते हो और वो तुम्हें पागल समझते हैं। जैसे कोई कूड़ा करकट बटोरते नजर आवे तो आप कहोगे ना पागल है। भगवत विमुखता से जो भी तुम संग्रह करते हो सब कूड़ा करकट है, और वो उसको महत्व दिए हैं तो तुम उसका त्याग कर रहे हो, तो उनको लगता है ये पागल है, इसको छोड़ के जा रहा है। और अपने को लगता है ऐसी महामहिम जो हमें प्रियालाल की प्रेम राशि का मार्ग मिला, उसको छोड़ करके ये पागल, उनकी नजर में वो पागल, उनकी नजर में वो पागल। भजन करने में ऐसी महामहिम ज्ञान शक्ति जागृत होती है जो ब्रह्मा जी को नहीं प्राप्त है। मान लीजिएगा, वो महिमा, वो सामर्थ्य ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त है। एक भक्त है जो ठाकुर जी को दुलार करके उनके साथ खेलता है, वही ब्रह्मा जी जब देखते हैं कवल लिए हुए बंसी फेट में कांप जाते हैं जब वैभव देखते हैं। भक्त तो नहीं कांपता ना, उनसे लड़ जाता है। मान लो उनके सखाजन उनसे लड़ जाते है ना, इनका श्रेष्ठ सामर्थ्य, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ सामर्थ्य उनकी है। देखो ना, सब डर रहे हैं। प्रहलाद जी क्या डर रहे हैं क्या प्रभु से? कितनी श्रेष्ठ सामर्थ्य है। अगर किसी कारण से कदाचित क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो उस भक्त को ऐसी व्याकुलता होती जैसे किसी का दम घोटो, सांस बंद कर दो, मुंह बंद कर दो तो कैसा लगेगा, ऐसा उसको लगता। नाम छूट तद स्मरणेन परम व्याकुल, भजन छूट गया। अब आप लोग देखो अपने हृदय में कैसी उपासना हो रही। जरा इन बातों को पकड़िए। अगर किसी कारण से क्षण भर के लिए भजन रुक जाए तो जैसे क्षण भर के लिए श्वास रुक जाए तो दम घुटने लगती है, व्याकुलता आ जाती। ऐसे तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। क्या ऐसा होता है? देख लीजिए आप, सावधान। क्षण भर के नाम छोड़ने के लिए अगर त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए तो भी वो जो नाम नहीं छोड़ता उसी को महाभागवत कहते हैं, क्योंकि ये सब मायाकृत है। इसको बैठा लो हृदय में। महत्व बुद्धि ऐसी नाम के प्रति होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न होगा तो क्या दे देगा। भक्त का चित्त अनन्य होता है। पहली बात, भक्त भगवद आश्रित होकर के निरंतर भजन परायण रहता है और प्रभु के सुख के विषय में सोचता है। चलो उतनी ऊंची स्थिति नहीं तो इतनी बात मान लेते हैं, प्रभु के आश्रित होकर निरंतर भजन परायणता। अब दूसरी बात, भक्त का चित्त अनन्य होता है, केवल प्रियालाल के आश्रित होता है। ऐसे उपासक का नित्य निरंतर स्मरण होता है प्रिया प्रीतम का। जो अनन्य भाव से मेरे को स्वीकार कर लेता है तो एक क्षण के लिए भी मैं उसके हृदय को छोड़ता नहीं हूं। समझिए, जब प्रभु मुझे पकड़ लेंगे तब कैसा आनंद होगा। अभी तो हम प्रभु के नाम रूप को पकड़ने की चेष्टा करते हैं, तब इतनी हिम्मत आ गई कि संसार के भोगों को ठुकरा कर, संसार के संबंधों की परवाह न करके आगे बढ़ रहे हो। जब आप अनन्य चित्त हो जाओगे तो यहां कह रहे, जो अनन्य हो गया है तो प्रभु एक क्षण के लिए भी उसके हृदय को नहीं छोड़ते, तो उसके हृदय में अपार आनंद, अखिल आनंद, अनंत आनंद स्फुरित हो जाता है। अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। तीसरी बात, वो उपासक सब में अपने प्रभु का निवास स्थान देखता है। सब में प्रभु विराजमान है। समस्त जगत मेरे प्रभु का मूर्तिमान स्वरूप है। कैसा आनंद आता है उस उपासक के हृदय में जो सब में अपने प्रभु को देखता है। नाच उठता है हृदय। ये जब तक राग द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, अपना पराया, अच्छा बुरा, यही तो संसार है, यही तो माया है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे ये जो सब बने हुए रूप है इनमें प्रभु ही प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। ये भक्त की दृढ़ निष्ठा, और इसके बिना अधूरा होता है। जैसे नामदेव जी आदि का, बड़े महापुरुषों का प्रसंग कई बार सुन चुके हैं।
उसे कचाई मानी जाती है भक्ति की। देखो कहते निकुंज उपासना में इसकी क्या आवश्यकता है, तो ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास। ऐसा मत समझो कि ये सिद्धांत निकुंज उपासना में जरूरत नहीं, बिना इन सिद्धांतों के आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बोलो, एक उपासक अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानकर दूसरे शरणागत वैष्णव का अपमान कर रहा है, ये कौन सी रीति है? ये कौन सा भजन हो रहा है? एक आचार्य निष्ठा दिखाने के लिए अपने ही आचार्य के स्वरूप दूसरे संप्रदाय के आचार्य की निंदा कर, ये कौन सा स्वरूप है? अरे जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट आचरण करने वाले हैं, हमें उनमें भी अपने आराध्य देव को देखना है, फिर औरों की तो बात जाने दो। कोई भी वैष्णव देखते ही चरण धूलि माथे पे रखने की इच्छा हो, तब जानना कि तुम्हारे अंदर हरिदासत्व आ रहा है। इस भाव के बिना केवल कहने सुनने की बातें रहती, स्थिति हृदय में नहीं आती। किस भाव? सब में मेरे प्रभु हैं। अब जैसे कोई कह दे कि पापाचरण, तो संसार की सम्मुखता में पापाचरण होते हैं, भगवत शरणागति में पापाचरण होते ही नहीं। पूर्वाभ्यास बस। यदि कोई ऐसी फिसलन हो जाती है तो प्रभु संभालते हैं। उसका संकल्प भोगों के लिए नहीं बनता है, क्योंकि वो प्रभु का शरणागत हो गया है। जैसे अंधकार में ही रस्सी का सांप नजर आएगा, प्रकाश में नहीं। ऐसे ही संसार की तरफ जब हम मुख किए होते हैं, तब ये पापाचरण की वृत्तियां बढ़ती, और जब हम प्रभु के सन्मुख होते हैं तो फिर निहाल हो जाते हैं। संसार पीछे हो गया, अर्थात जितनी भी भोगाकर्षण वृत्तियां पापाचरण कराती थी, वो सब पीछे। अब सन्मुख प्रभु हैं, प्रभु की सन्मुखता में पापाचरण नहीं होता है। तो जो हमसे अब हो रहा है वो मेरे प्रभु की प्रेरणा से हो रहा है। ये तीन बातों के बाद तब चौथी बात ये कही गई। तीन बातें ध्यान रखिए, ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे। पहली, प्रभु की शरणागत भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं, तो पापाचरण कैसे बनेगा? तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान की भावना, अपने आराध्य देव की भावना। अब किससे पाप करेगा? विचार की ये बात अज्ञानी जन पकड़ लेते हैं, कहीं की बात कहीं का। एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण, व्यभिचार, नीच काम करता हूं, प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है, तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड विधान होता है, उनकी ही कृपा से भयंकर रोगों की सृष्टि हुई है। आओ इस कृपा का पान करो। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है, प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज, आकाश के शब्द, पृथ्वी की गंध, अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की धारणा जीवन शक्ति, जीव के जीवन, पुरुषों के